नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसी कामना के साथ मैं ये जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। हर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, लेकिन हाँ, समझदारी के साथ करे, समझदारी के साथ एसआईपी करे, लंबे समय के लिए करें, लालच में आकर के नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित बचाते हुए कि उस पर ज़्यादा परेशानी ना हो, और इतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं जो आपकी बचत का पैसा हो, जिससे आपको और आपके परिवार को लगाने के बाद अगर मार्केट गिरा रहता है तो आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, ऐसे ही एक कमेंट मेरे पास आया, ये बीपीएससी कुछ लिखा है, कौन एसआईपी म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो मुझे लगता है आप म्यूचुअल फंड में शायद इन्वेस्ट पहले से नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा, ऐसे लोगों के लिए जो मार्केट में नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। सबके जवाब अगर वीडियो में नहीं दे पाता तो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, भाई, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में शेयर ज़रूर करें। यदि नए लोग कहीं किसी का यूट्यूब में देखा, कहीं टीवी में देखा कि बोले इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट देते हैं। शॉर्ट टर्म के रिटर्न को देख करके किसी भी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिस्क को जांच लें और मार्केट में लंबे समय के लिए ही आएँ। यहाँ पे सिर्फ रिटर्न मत देखिए। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जानते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको का कुछ पता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आपको, देखिए, म्यूचुअल फंड के दो प्रकार हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड, तो देखिए, एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जिसको हम म्यूचुअली इकट्ठा करके पैसा देते हैं और हमारे बिहाफ पर वो स्टॉक खरीदता है और इस पर वो इस काम के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस लेता है, खर्चा लेता है हमसे एक रेशो के अनुसार। पर यहाँ पे सब काम म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए किस म्यूचुअल फंड को खरीदता है और पोर्टफोलियो में रखता है। तो ये हो गया एक्टिव म्यूचुअल फंड। और दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। वो एक किसी इंडेक्स को पकड़ता है और उस इंडेक्स के आधार पर जैसा उस इंडेक्स में जो फंड हैं उन्हीं पैसों में उसी स्टॉक में, उसी कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको ये छूट नहीं है कि वो अपने मन से कोई भी फंड को या किसी भी शेयर में पैसा लगा सके, ऐसी छूट उसको नहीं है। तो ये होता है पैसिव। अब यहाँ पर मैंने कहा एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं है, सब मशीन के द्वारा जो उनका रेशो है, जिस कंपनी में जितना उनका है इंडेक्स का, उतना पैसा वहाँ चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, लेस होता है। अब कितना हो सकता है? तो देखिए, पैसिव म्यूचुअल फंड यानी इंडेक्स फंड की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कहीं 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा मिलेगा, लेकिन इससे 4-6 गुना, 8 गुना तक, 10 गुना तक भी कई बार एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो होता है। जैसे यहाँ 25 पैसा, 30 पैसा, 10 पैसा भी है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो 1 रुपया, 1.5 रुपया या 1.5% इतना भी यहाँ पे चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जानते नहीं, क्योंकि अगर आप
एक्टिव म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस फंड में, वहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब तो हैं, लेकिन साथ में लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, और भी सेक्टोरल भी हैं, थीमेटिक भी हैं, कई प्रकार के वहाँ पर फंड होते हैं। तो वहाँ पर आप ठीक से समझ नहीं पाते। तो मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पर एक्टिव फंड की बजाय पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड, जी हाँ, मुझे लगता है नए लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे फंड हैं, मैं कुछ की बात करता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है? यहाँ पर भारत में जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियाँ हैं कैपिटल वाइज, तो वो जो सबसे हाईएस्ट 50 कंपनियाँ हैं, उन 50 कंपनियों को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में रखा जाता है। और यदि इसमें से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से अपने आप उस कंपनी को बाहर निकाल करके दूसरी कंपनियों को ला लिया जाता है। तो इस इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब जैसा कि हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की कंपनियों को लार्ज कैप कहा जाता है, तो 50 कंपनी तो निफ्टी 50 में चली गई। अब इस 50 कंपनियों के बाद 51 से लेकर 100 तक की जो 50 कंपनियां बची, निफ्टी 50 के बाद नेक्स्ट 50, तो ये 50 कंपनियों में का एक इंडेक्स फंड है। अब यहाँ पर आप ये 50 कंपनी और ये 50, ये 100 कंपनी पूरी लार्ज कैप कंपनियां ही हैं। अब जब आप यहाँ पैसा लगाते हैं, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जो 50 कंपनी आपको मिलेगी वो 50 कंपनी इसमें नहीं मिलेगी। यहाँ कंपनियाँ अलग होंगी, यहाँ पर अलग कंपनी होगी। इसके अलावा एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड भी है। अब ये सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो है, इसमें 30 कंपनियाँ होती हैं। अब ये 30 टॉप कंपनियाँ होती हैं। आप इस फंड में अगर कोई पैसा लगाते हैं इंडेक्स फंड में, तो ये भारत की टॉप 30 कंपनियों में पैसा लग जाता है बराबर बराबर। यदि आप 100 रुपये भी डालते हैं तो 50 कंपनी 30 कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर लग जाता है। इसके अलावा मिड कैप 100 एक ये इंडेक्स फंड भी है। मतलब यहाँ पर लार्ज कैप कंपनियों के बाद 100 कंपनियों के बाद 150 कंपनियों को मिड कैप कहा जाता है कैपिटल के हिसाब से। तो उसमें से एक इंडेक्स ये भी है मिड कैप 100। यहाँ पर मिड कैप में जो 150 कंपनियां हैं उसमें से टॉप की 100 कंपनियों का एक बास्केट है। और एक और इंडेक्स फंड भी है 150 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। यहाँ पर भी आप 150 कंपनियां हैं, इस 150 कंपनी में आप पैसा लगाते हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप में देखूं तो स्मॉल कैप में भी और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, मगर मैं कुछ की बात कर रहा हूं, वो है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। यहाँ पर ये जो आपने 100 लार्ज कैप कंपनी, 150 मिड कैप कंपनी उसको निकाल दिया, उसके बाद की जो 250 कंपनियां और बचती मतलब कंपनियां तो और भी हैं, लेकिन उसके नीचे की 250 कंपनियों को स्मॉल कैप 250 में इंडेक्स में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर यदि कोई पैसा लगाते हैं तो इन कंपनियों में लगता है। अब बात करूँ कि इसमें क्यों लगाने कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि अगर हमको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम सोशल मीडिया से जुड़े नहीं हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, तो हमको निश्चिंत होकर के यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब इसमें और इसमें क्या हो सकता है, इसमें पैसिव और एक्टिव में देखिए, यहाँ फंड मैनेजर होता है तो वो कोशिश करता है कि जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे, यहाँ पर ये प्रयास करता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ने अपने बेंचमार्क को या इंडेक्स को भी कुछ फंड जो है बीट नहीं कर पाते। इसलिए नए लोगों को मैं कहूँगा पैसिव म्यूचुअल फंड में जाएं बिना टेंशन के। लेकिन और एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है इंडेक्स फंड का। अब हम कुछ रिटर्न की बात करते हैं।
ये आपके सामने बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो निफ्टी 50 जो कंपनियाँ हैं, कुछ कंपनियों को मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। ये रिटर्न 1 ईयर और ये देख सकते हैं 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बेंचमार्क का रिटर्न भी देख सकते हैं। तो ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हैं, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बंधन निफ्टी 50, HDFC ICICI प्रूडेंटियल, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन इंडिया, SBI निफ्टी इंडेक्स, UTI निफ्टी इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पैसा लगाना है तो यहाँ पे आप किसी भी एक फंड को चुनें, क्योंकि इसमें भी वही 50 कंपनियाँ हैं, यहाँ भी वही 50 कंपनियाँ, सब में वही 50 कंपनियाँ हैं, किसी में भी कोई अलग से कंपनी नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पर एक फंड चुनें। ये नहीं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1, 2, 3 में पैसा लगा दिया, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप रिटर्न देख सकते हैं। तो ये बाद नया फंड है, यहाँ पे 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है 13.42%, लेकिन 10 साल में देखेंगे तो 12% के आसपास का रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने बनाकर दिया है। आप 1 साल में भी देख सकते हैं, 3 साल में भी देख लीजिए और यहाँ पर 10 साल में, 5 साल में भी आप देख सकते हैं। ये हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब अगले में देखता हूँ BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो BSE जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनियां हैं, भारत की टॉप 30 कंपनियां। उसमें और भी फंड है, मगर कुछ फंड को दिखा रहा हूँ। HDFC BSE सेंसेक्स, ICICI प्रूडेंटियल BSE सेंसेक्स, निप्पॉन इंडिया BSE सेंसेक्स। तो ये यहाँ पर भी चाहे आप ये फंड लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, तीनों फंड में वही 30 कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप रिटर्न देख सकते हैं। 1 साल में 11% लगभग सबका रिटर्न में थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा ट्रैकिंग एरर का। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 साल में तो 12 के आसपास मिलेगा, 5 साल में भी 14 के आसपास मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं अगले पे आता हूँ। अब आप यहाँ देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये लगभग 50 कंपनियों पे हमने बात कर ली। अब उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के आधार पर नेक्स्ट 50, यानी वही जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों के बाद जो 100 लार्ज कंपनियां हैं, लार्ज कैप की 100 में से 50 वहां चली गई, 50 कंपनियों का ये है, इसलिए इसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर ये सब जो फंड है आप नाम देख रहे हैं, इन सब में वही 50 कंपनियां मिलेंगी और रिटर्न आप देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न देख लीजिए, 3 साल का देखिए, 5 साल का देख लीजिए, 10 साल का देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में 35, ये सब रिटर्न आप देख सकते हैं। अब अगले चार्ट को देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न, 150 कंपनियों के रिटर्न का ये चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगले चार्ट पे आता हूं तो आप यहां पर देखेंगे स्मॉल कैप 250, यानी 100 कंपनियां लार्ज कैप की, 150 कंपनियां मिड कैप की, उसके बाद 250 कंपनियों के बाद 251 से लेके 500 तक की कंपनियों का ये इंडेक्स है। 250 कंपनी इसमें 250 कंपनियों का इंडेक्स है। और यहाँ पर रिटर्न आप देख सकते हैं इसका 31%, 1 साल में, 3 साल में 24, और यहाँ पर एक बाद में फंड आया होगा, उस हिसाब से आप ये रिटर्न को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पर किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने बताया जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहते, बार बार आप इसके बारे में खोज खबर नहीं करना चाहते, तो आप भारत के टॉप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कई बार कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, क्योंकि वो फंड मैनेजर होता है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न बना कर दें। जिसके पास कम समय है, जिसको शुरुआत करनी है, उनको मैं कहूँगा कि वो इंडेक्स फंड से शुरुआत करें और वो भी लार्ज कैप कंपनियों से करें, स्मॉल कैप थीमेटिक फंड से दूर रहें। म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करना मत भूलिए, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।